हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है और उसके ऊपर हम हैंड्स ऑन भी करने वाले हैं। सबसे पहले इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता क्या है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसको हम ईबीएस भी कहते हैं, वो स्टोरेज वॉल्यूम्स होते हैं जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस में माउंट हो जाते हैं। तो ये जस्ट लाइक हमारे पेन ड्राइव की तरह है, जिसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अटैच कर लेते हैं और उससे हम डेटा ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और एक बार डेटा ट्रांसफ़र हो गया तो उसको हम निकाल के फिर किसी और मशीन में चाहे तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले EBS कैन बी माउंटेड इन EC2 इंस्टेंसेस। ये बहुत ही कॉमन यूज़ है हमारी EBS ब्लॉक का। डेटा इनसाइड EBS आर नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब यह है कि अगर आप EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर दें या उसको बंद भी कर दें, तब भी आपका डेटा आपके EBS ब्लॉक में सेव रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है, EBS वॉल्यूम्स आर स्पेसिफिक टू एन अवेलेबिलिटी जोन। तो अगर आपने किसी एक अवेलेबिलिटी जोन या किसी भी रीजन में अगर EBS वॉल्यूम क्रिएट किया है तो वो उसी स्पेसिफिक रीजन में ही रहेगा। आप किसी और रीजन से उस ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कैसे होता है। फिर है फोर्थ वन, EBS वॉल्यूम्स आर नेटवर्क ड्राइव्स। तो जैसे मैंने बताया कि पेन ड्राइव जैसा होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि पेन ड्राइव हमारा फिजिकली अटैच हो जाता है अपने सिस्टम में, लेकिन EBS वॉल्यूम नेटवर्क के थ्रू अटैच होता है अपने EC2 इंस्टेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि जो स्पीड हमारी है थोड़ी स्लो हो जाती है नेटवर्क की वजह से। हमारे पास करीब 6 तरह के EBS वॉल्यूम्स होते हैं। पहला है GP2 या GP3। ये SSD टाइप्स होती हैं। तो जो GP2 है ये ओल्डर वर्जन है और GP3 न्यूअर वर्जन है, और बाकी इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। बस GP3 है जो पहले वाले से ज़्यादा बेटर होगा परफॉर्मेंस में। तो ये जनरल पर्पस SSD है जो कि हम डे टू डे लाइफ में जो अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं और जो टास्क हमारे होते हैं उसके लिए ये बना है। फिर हमारा IO1 और IO2 है। ये भी SSD होता है, लेकिन ये हाई परफॉर्मेंस SSD होता है। तो इसमें जो IOPS होता है, जो इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ये बहुत ही हाई होता है और इसको आप अपनी तरफ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो हाई डिमांडेड टास्क हमारे होते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की SSDs बहुत ही काम की होती हैं। नेक्स्ट वन हमारा ST1, जो कि हार्ड ड्राइव है। ये SSD कंपैरिजन में काफ़ी स्लो होती हैं, तो रिकमेंडेड उतना है नहीं, क्योंकि फ्री टियर में हमारा जनरल पर्पस SSD आ ही जाता है। तो बेटर है कि मैग्नेटिक डिस्क ना यूज़ करें, क्योंकि ये स्पीड स्लो होती है इसकी। फिर फोर्थ वन है हमारा SC1, जो कि हमारा बहुत ही लो कॉस्ट हार्ड ड्राइव है, जिसको हम डेटा आर्काइविंग या डेटा बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। जैसे फ्री टियर है हमारा, तो फ्री टियर में हमारा 30 GB ऑफ EBS वॉल्यूम फ्री मिलता है। और इसके ऊपर अगर जाएंगे, यूजेज आपका अगर जाएगा EBS का, तो वहाँ पे आपको पर GB या पर आवर मिनट, जिस हिसाब से आप यूज़ कर रहे हो, जितना देर आपने रखा है उसी हिसाब से आपका चार्ज होगा वहाँ पे। आज की वीडियो में हम थोड़ा हैंड्स ऑन करने वाले हैं। वो ये हुआ कि हम EBS वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, जो कि आज वीडियो का मेन एजेंडा है। फिर है हमारा EC2 इंस्टेंस। तो हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और फिर उस EC2 इंस्टेंस में हम अपना EBS वॉल्यूम को अटैच करके दिखाएंगे। और फाइनली हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डिलीट और टर्मिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ AWS कंसोल पे, और यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं EC2 पे। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में हमारे पास वॉल्यूम्स नाम का सेक्शन होगा। तो इस पर क्लिक कर लें तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक भी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रिएट वॉल्यूम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम टाइप डिस्कस किया था, GP2, GP3, IO1, IO2, तो ये सारे यहाँ पे हैं। तो अपने हिसाब से आप जो चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको GP2 ले लेता हूँ। नीचे आएंगे तो हम अपना साइज़ यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो मैं 1 GB ले लेता हूँ। यहाँ पे IOPS जो है वो फिक्स्ड है 100/3000। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे GP2 हमने सेलेक्ट किया है। तो अगर मैं IO1 सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं 100 लेता हूँ तो 100 ले सकता हूँ। अगेन IO2 अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अपने हिसाब से फिर IOPS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट मैं अभी करूँगा नहीं, मैं यहाँ पे GP2 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर नीचे आते हैं। इसके बाद आप जिस भी रीजन में हो, मैं यहाँ मुंबई अभी रीजन में हूँ,
तो मैं इसमें मुंबई रीजन में अभी हमारे पास 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो जिस पे चाहे उसको सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ 1A को ले लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रिप्शन। तो अगर आप चाहते हैं अपने वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करना, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर लें, यहाँ पे की बना लें और आपका डेटा इंक्रिप्ट हो जाएगा। फिर टैग्स हैं, तो अपना नेम दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे आके हम क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डेमो नाम का एक 4 GB का वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको मैं इधर स्लाइड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम स्टेट अभी अवेलेबल है। तो अभी ये ड्राइव किसी फ्री है, ये किसी अभी इंस्टेंस में अटैच नहीं है, और वॉल्यूम स्टेट ओके है, और इंक्रिप्शन है नॉट इंक्रिप्ट जो हमने सेलेक्ट किया था। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें यहाँ पे और एक्शंस में जाए, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले हम वॉल्यूम को मॉडिफाई करना, तो अगर आप चाहते हैं साइज़ बढ़ाना तो वहाँ बढ़ा सकते हैं। स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं, मैं स्नैपशॉट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिर है कि आप इस वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं या इसको अटैच कर सकते हैं। तो अटैच में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बस हमारे पास अभी कोई इंस्टेंस है नहीं, तो पहले हम एक इंस्टेंस बना लेंगे और उस इंस्टेंस में अपना वॉल्यूम को अटैच करेंगे। सबसे पहले जाके एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो इंस्टेंसेस में जाएंगे, एक लॉन्च इंस्टेंसेस, यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगर स्टोरेज का भी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GP2 सेलेक्टेड है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट एज अ रूट वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेता है इसको। आप चाहें तो यहाँ से नया वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया उसी को अटैच करेंगे। और यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमारा इसी तरह से अभी पेंडिंग स्टेट में है, बट मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और स्टोरेज में चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम आईडी जो है उसमें एक ही वॉल्यूम है जो अभी अटैचिंग स्टेट में है। तो कुछ देर के बाद ये अपने आप ही अटैच हो जाएगा। इसकी जो साइज़ है वो 8 GB है। और यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन जो है वो यस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने EC2 इंस्टेंस को डिलीट कर देंगे तो ये वॉल्यूम भी अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने वॉल्यूम सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम था, बट मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 वॉल्यूम दिखेंगे। 8 GB वाला जो कि अभी हमने इंस्टेंस बनाया था उस टाइम ये क्रिएट हुआ था, और इधर आए तो यहाँ पे वॉल्यूम स्टेट में ये इन यूज़ है क्योंकि ये अभी अटैच्ड है हमारे EC2 इंस्टेंस से और ये अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेमो वॉल्यूम को यहाँ पे अपने EC2 इंस्टेंस में अटैच कर दूँगा। तो यहाँ पे अटैच वॉल्यूम है, इस पर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ इंस्टेंसेस के अंदर अपने जो इंस्टेंसेस हैं उस पर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, अभी भी नहीं आया। तो यहाँ पे हमारा EBS वॉल्यूम शो नहीं हो रहा, और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है और जो EBS वॉल्यूम है वो 2 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बने हुए हैं। तो हमारा जो EBS वॉल्यूम है वो AP साउथ 1A में बना हुआ है, और हमारा जो EC2 इंस्टेंस बना है वो 1B में बना हुआ है, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों सेम अवेलेबिलिटी जोन में भी होने चाहिए। मैं जाके जल्दी से 1A में बना लेता हूँ और फिर वापस लौटते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस बना लिया है और इसका अवेलेबिलिटी जोन सेम है हमारा जो EBS वॉल्यूम है 1A में। तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने वॉल्यूम सेक्शन में, और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है तो वो हमारा 1A में ही क्रिएटेड है। तो अब मैं अपने डेमो वॉल्यूम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अटैच वॉल्यूम करूँगा जाके। इधर हम अपने इंस्टेंसेस में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेमो इंस्टेंस जो है वहाँ पे रनिंग कंडीशन में। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो आपको जिसमें लगाना है वहाँ से वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे अटैच वॉल्यूम आप कर लें, इसको रिफ़्रेश करें और वापस इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन यूज़। इसका मतलब है कि आपका वॉल्यूम अटैच हो चुका है।
और अगर हम वापस इंस्टेंसेस पे जाएं और स्टोरेज में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर अभी यहाँ पे सिंगल है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वापस स्टोरेज में चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा दोनों वॉल्यूम अटैच हो चुका है। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हुआ था वो 8 GB वाला था और जो हमने अटैच किया है वो 4 GB वाला था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो डिलीट ऑन टर्मिनेशन का है। तो अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट ऑन टर्मिनेशन एक वॉल्यूम जो बाय डिफ़ॉल्ट EC2 इंस्टेंस के लिए क्रिएट हुआ था, जो हमारा रूट वॉल्यूम है, उसमें डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस सेट है और बाकी दूसरे वाले जो हमने अटैच किया था उसमें नो है। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ अभी इस इंस्टेंस को, तो ये वॉल्यूम अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। तो इसको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं जाके इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ से टर्मिनेट किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये शट डाउन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप वापस आएंगे तो देखेंगे कि ये अपने आप ही डिलीट हो चुका होगा। तो ये डेमो इंस्टेंस हमारा टर्मिनेट हो चुका है। इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और चलते हैं स्टोरेज पे। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा। तो आप जाएंगे अपने वॉल्यूम्स में, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ था वो यहाँ से अब जा चुका है, यानी EC2 इंस्टेंस को डिलीट करने की वजह से वो वॉल्यूम भी डिलीट हो गया। और यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम जो था ये अवेलेबल हो गया, क्योंकि जिसमें वो अटैच था वो डिलीट हो चुका है। तो ये अब डिटैच हो गया उस वॉल्यूम से। तो इसको अब आप चाहें तो किसी और EC2 इंस्टेंस पे आप अटैच करके उस पर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।